अंधेरा, खाली सड़क और हेलमेट के अंदर सिर्फ मेरी सांसें। रात के 2 बजे जब पूरा पुणे सो रहा होता है, तब एक अलग ही दुनिया जागती है। हम निकाल पड़े थे। पुणे की लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और आगे थी सिर्फ एक लंबी ब्लैक टॉप रोड जो सीधा सह्याद्री की गोद में जा रही थी। वो ठंडी हवा जो जैकेट के अंदर से रास्ता ढूंढ लेती है, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग ही असल में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि आपको पता होता है कुछ बड़ा होने वाला है। रात का सफर एक अलग ही नशा है बॉस। बाइक की हेडलाइट जब उन सुनसान रास्तों को चीरती है तो लगता है जैसे हम किसी और ही डायमेंशन में एंटर कर गए हो। नो ट्रैफिक, नो ईमेल्स, नो नॉइज, बस मैं, मेरी मशीन और वो एक्साइटमेंट जो नींद से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। जैसे ही घट्स शुरू हुए, खेल बदल गया। वो कर्व्स, वो बेंड्स, बाइक को लीन करते वक्त जो एड्रेनलिन रश मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं। हर एक टर्न पे एक नई कहानी, कभी मिट्टी की खुशबू तो कभी गीली घास की महक। जैसे जैसे हम फॉरेस्ट ट्रेल के अंदर घुसे, शहर की आखिरी आवाज भी वहीं कहीं खो गई। सिर्फ हवा, घने पेड़ और मेरे इंजन की हल्की सी गंज जो वैलीज में एको कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सह्याद्री हमसे बातें कर रहा हो, हमें वेलकम कर रहा हो। और फिर धीरे धीरे आसमान ने अपना रंग बदला। डार्क ब्लू से पर्पल, पर्पल से वो आइकॉनिक ऑरेंज। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों को छूने लगी तो मंजर ही बदल गया। सामने शांत पॉन्ड्स चमक रहे थे, जैसे जमीन पे हीरे बिखरे हो। वो कर्वी रोड्स जो रात को डरावने लग रहे थे, अब सूरज की धूप में बिल्कुल गोल्डन हो चुके थे। मैंने बाइक रोकी, स्टैंड लगाया, हेलमेट उतारा। पीओवी चेक करो दोस्तों। सामने बस खुला आसमान, नीचे बादलों की चादर। इस मोमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द हमेशा कम पड़ जाते हैं। ये सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ी और धूल उड़ाई और फिर हम पहुंचे रतनवाड़ी। एक छोटा सा प्यारा सा गांव जहां वक्त जैसे रुक गया हो। वही पुराने घर, वही लोगों की सादगी और हवा में एक अलग ही ठंडक। शहर की भागदौड़ से दूर एक ऐसी जगह जहां नेटवर्क से ज्यादा खुद से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अभी तो सिर्फ पहुंचे हैं, असली एडवेंचर यानी रतनवाड़ का ट्रैक अभी बाकी है। पर सच बोलूं, सफर इतना खूबसूरत था कि मंजिल की चिंता अब रही ही नहीं। तैयार हो मेरे साथ ऊपर चढ़ने के लिए? रतनवाड़ी पहुंचते ही सबसे पहले नजर जाती है अमृतेश्वर टेम्पल पर। दोस्तों, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इमेजिन करो, 9th सेंचुरी AD, जब ना कोई मशीन्स थी, ना मॉडर्न टूल्स। किंग झांझा, शिलाहरा डायनेस्टी के राजा, ने इसे हेमतपंथी स्टाइल में बनवाया था। हर एक पत्थर पे जो कार्विंग है, वो इतनी प्रिसाइज है कि आप देखते रह जाओगे। ब्लैक स्टोन पर ये बारीकियां, जैसे किसी ने पत्थर पे कविता लिखी हो। और यहां का सबसे बड़ा चमत्कार, जब आप गर्भगृह में जाओगे तो देखोगे कि शिवलिंग हमेशा पानी के नीचे रहता है। इसका रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देता है। मंदिर के ठीक बाहर एक पुराना पॉन्ड है जिसे हम पुष्करनी कहते हैं। लोकल लेजेंड्स कहते हैं इसका नाटा सिद्धा पांडवस से है। कहते हैं अपने वनवास के दौरान सिर्फ एक रात में उनका निर्माण किया गया था। जब आप इसके स्टेप्स पे बैठते हो और उस ठंडे पानी को छूते हो तो एक अजीब सा सुकून मिलता है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया, पर ये पत्थर आज भी वही कहानियां सुना रहे हैं जो 1200 साल पहले शुरू हुई थी। इट फील्स लाइक टाइम ट्रैवल। सह्याद्री के ये मंदिर हमें बताते हैं कि हमारी रूट्स कितनी गहरी और कितनी खूबसूरत है।
लेकिन इतने बड़े ट्रैक से पहले पेट पूजा तो बनती है बॉस। रतनवाड़ी के छोटे से घर में हमने किया असली गांव वाला ब्रेकफास्ट। गर्मा गर्म कांदा पोहे और कड़क चाय। शहर के किसी भी 5 स्टार होटल का ब्रेकफास्ट इस सुकून के सामने फेल है। वही मिट्टी के चूल्हे की खुशबू और वही अपना पान। एनर्जी रीफिल हो चुकी थी। अब बारी थी उस बुलंद पहाड़ को फतेह करने की। चलो गियर अप, अब शुरू होता है असली इम्तिहान, द रतनगढ़ ट्रैक। ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। घने जंगल, टेढ़े मेढ़े रास्ते और वो वर्टिकल क्लाइम्स। हर कदम के साथ व्यू और भी क्रेजी होता जा रहा है। रतनगढ़ को ज्वेल ऑफ सह्याद्री क्यों कहते हैं, उसका जवाब हमें हर मोड़ पे मिलने वाला है। पसीना बह रहा है, थकान हो रही है, पर ऊपर जो आई ऑफ द नीडल नेधे इंतजार कर रहा है ना, उसके लिए तो पूरी जान हाजिर है। चलते रहो दोस्तों, सफर अभी बाकी है। अब शुरू हुआ है असली टेस्ट। रतनगढ़ का रास्ता घने जंगल से होकर गुजारता है। दोस्तों, यहाँ की धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतना डेंस कैनपी है। हर मोड़ पे लगता है बस अब पहुंच गए, पर सह्याद्री इतनी आसानी से हार नहीं मानता। बीच रास्ते में हमें एक छोटा सा तालाब मिला, बिल्कुल शांत, बिल्कुल साफ। हमने वहां थोड़ा ब्रेक लिया। ट्रैवल ब्लॉगर होने का एक नुकसान है बॉस, मोमेंट एंजॉय करने से पहले कैमरा एंगल सेट करना पड़ता है। लेकिन जब ये व्यूज फ्रेम में आते हैं ना, तो सारी थकान गायब हो जाती है। जंगल की ये खामोशी शहर के शोर से कहीं ज्यादा सुकून देती है। ट्रैक अब थोड़ा स्टीप हो रहा था। पटरों पे ग्रिप बनाना मुश्किल हो रहा है। पसीना आंखों में जा रहा है, पर यही तो ट्रैकिंग का मजा है। हम वीडियोस लेते लेते, रास्ते की खूबसूरती कैप्चर करते करते अपनी पेस मेंटेन रख रहे थे। धीरे धीरे पैर कम होने लगे और आगे का रास्ता खुलने लगा। पहाड़ के बेस पर पहुंचते ही हमें दिखी एक छोटी सी प्यारी झोपड़ी। यहाँ के लोकल्स ने ट्रैकर्स के लिए एक मस्त सेटअप किया हुआ है। हमने लिया ठंडा ठंडा नींबू शरबत। दोस्तों, ट्रस्ट मी, उस वक्त वो शरबत किसी अमृत से कम नहीं लग रहा था। एक घूंट अंदर गया और लगा जैसे बॉडी में नई जान आ गई हो। पर दोस्तों, एक बात जरूरी है। मैंने वहां देखा कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे, भैया शरबत इतना महंगा क्यों, शहर में तो सस्ता मिलता है। उन लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं, हम 10 किलोमीटर ट्रैक करके यहां तक आते हैं और हमारी सांसें फूल जाती हैं। ये लोग रोज इतने ऊपर सारा सामान पीठ पे लाद कर लाते हैं। ना कोई लिफ्ट, ना कोई गाड़ी। इनका इनकम सोर्स सिर्फ यही है। इसलिए प्लीज उनसे थोड़े से पैसों के लिए बार्गेन मत कीजिए। उनकी मेहनत की कीमत पहचानिए। वो हमें ऊपर सुविधा दे रहे हैं और वही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, एक बहुत जरूरी वार्निंग, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे आपका स्वागत करेंगे यहाँ के असली मालिक, द मंकीज। ये बंदर बहुत ज्यादा स्मार्ट है दोस्तों। इनको पता होता है आपके बैग में क्या है। हमने देखा कैसे वो लोगों के बैग खुलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ध्यान रखना, अपने बैग्स को कभी भी खुला मत छोड़ना और कोशिश करना खाने पीने का सामान बैग के अंदर ही रखो। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो ग्रुप में आते हैं और फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अपना बैग संभलो और ट्रैकिंग का मजा लो। अब बस कुछ ही देर में हम होंगे रतनगढ़ के टॉप पर। तैयार हो उस जेल ऑफ सह्याद्री को देखने के लिए? चलो। फाइनली दोस्तों, वी आर एट द टॉप। जैसे ही आप गणेश दरवाजा और हनुमान दरवाजा से अंदर एंटर करते हो ना, वहीं से इतिहास की खुशबू महसूस होने लगती है। इन दरवाजों पे बने हुए गणपति बप्पा और हनुमान जी की मूर्तियां आज भी उतनी ही बुलंद खड़ी है। ये किला
लगभग 400 साल पुराना है। ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन बहमनी सुल्तानत का था, पर 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे जीता और इसे बनाया मराठा स्वराज्य का एक अनमोल रतन। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतना क्रेजी है, यहां से पूरे कोंकण और पुणे नासिक ट्रेड रूट पे नजर रखी जा सकती थी। सह्याद्री का ये वॉच टावर दुश्मन के लिए एक नाइटमेयर था। ऊपर आते ही आपको दिखेंगे ये रॉक कट वाटर टैंक्स। दोस्तों, ये कोई मामूली गड्ढे नहीं हैं, ये एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल है। नेचुरल ब्लैक स्टोन को काटकर ऐसे टैंक्स बनाए गए हैं जो साल भर ठंडा और पीने लायक पानी स्टोर करते हैं। इन्हें पांडव टाके भी कहा जाता है। बिना बिजली, बिना मोटर, हजारों साल पहले वाटर मैनेजमेंट का ये सॉल्यूशन निकाला गया था। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, डेडिकेटेड टू रत्नाबाई तंडड़। कहा जाता है 3 बहनें थी, रत्नाबाई, कलसूबाई और कात्रबाई, और इन्हीं के नाम पे ये तीनों पहाड़ बासे हैं। रत्नागढ़ का नाम भी इसी रत्नाबाई मंदिर से आया है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है। अब चलो मेरे साथ उस चीज को देखने जिसके लिए रत्नागढ़ जाना जाता है, द नेधे, आई ऑफ द नीडल। लुक एट दिस। ये एक नेचुरल कैविटी है जो साड़ियों से चलती आ रही तेज हवाओं की वजह से बनी है। ये मैनमेड नहीं है दोस्तों, ये नेचर का अपना मास्टरपीस है। लगभग 10 फीट ऊंचा और 40 फीट लंबा ये चेड पहाड़ के आर पार है। नीच उतरते उतरते घुटनों ने जवाब दे दिया था दोस्तों। पर जैसे ही बेस विलेज में वो पिठला भकरी और थेचा सामने आया ना, सारी ठकन उस एक निवाले में गायब हो गई। वहीं एक छोटे से घर में हमने रात बिताई, बिना फन, बिना एसी, बस पहाड़ों की ठंडी हवा और मिट्टी की सोंधी खुशबू। जो नींद यहां आई वो शायद शहर के 10 इंच मैट्रेस पे भी नहीं मिलती। अगली सुबह एक नई ताजगी के साथ हमने पुणे की तरफ अपना रास्ता पकड़ा। रास्ते में रुके श्री विघ्नहर गणपति मंदिर, ओजार। ये अष्टविनायक के 8 पवित्र मंदिरों में से एक है। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है यहां भगवान गणेश ने विघ्नसुर नाम के राक्षस का विनाश किया था। जब वो राक्षस हार गया तो उसने प्रार्थना की कि गणेश जी अपना नाम उसके नाम के साथ जोड़ें। इसलिए इन्हें कहते हैं विघ्नहर, यानी वो जो सारे विघ्न हर लेता है। मंदिर की शांति और वो गोल्डन कलाश देखकर मन बिल्कुल शांत हो गया। सफर की ठकन के बाद ये दर्शन एक स्पिरिचुअल रिचार्ज की तरह था। यहां आता है एक ट्विस्ट। हम गूगल मैप्स पे थोड़ा रास्ता भटक गए, और सच कहूं, रास्ता भटकना कभी-कभी कितना सही होता है ये हमें तब पता चला जब हम पहुंचे जुन्नार। जुन्नार यानी वो धरती जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। सामने बुलंद खड़ा था शिवनेरी किला। भले ही हमारे पास वक्त कम था और हम ऊपर नहीं जा पाए, पर उस मिट्टी को छूना ही अपने आप में एक गर्व की बात थी। 19 फरवरी 1630 इसी किले ने देखा था उस वीर को जिसने स्वराज्य का सपना पूरा किया। जुन्नार की गलियों में आज भी वही शौर्य की महक है। रास्ता भटककर यहां आना शायद किस्मत में लिखा था। जय जीजाओ, जय शिवराय। ट्रैफिक, हॉर्न और पुणे की वही भाग दौड़ वाली जिंदगी वापस शुरू। लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ यादें हैं, कुछ नए दोस्त हैं और सह्याद्री का वो सुकून है जो अगले 1 महीने तक मुझे काम करने की एनर्जी देगा। दोस्तों,
अगर आपको ये जर्नी पसंद आई, अगर आपको रतंगत की ये कहानी अच्छी लगी, तो प्लीज नीचे वो लाइक बटन दबा देना। कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट ट्रैकिंग स्पॉट कौन सा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो सह्याद्री का एक पन्ना खुला है, पूरी किताब अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।